आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है नेत्र के लिए, शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बूंदी रखना है। शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहाँ बैठे हो ना दक्षिण में, तो यहाँ बैठे हो तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना है। श्री शिवानमस्ते मैम दोस्तों, हर हर महादेव। समस्या पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिली, अगर कोई अधोगति में चला गया है और बहुत परेशान हो उस वजह से, तो अपने पितरों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने 2 उपाय बताए हैं, एक पितरों के लिए और एक बताया है पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके, जिनकी आंखों की रोशनी कम है या चश्मा लगा हुआ है या आंखों के नीचे कालापन आ गया है या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है स्त्रियों को, तो ये उपाय शहद की 7 बिंदी वाला उपाय जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों पहला उपाय, जो कि आपको अमावस्या के दिन करना है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने रसोई घर से जिसमें से आप जल पीते हैं। इससे पित्त दोष समाप्त होता है, काल सर्प दोष दूर होता है और साथ ही साथ वास्तु दोष भी खत्म होता है। और इसमें थोड़ा सा दोस्तों गंगाजल जरूर डाल लीजिएगा और थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए। इस तरह से चंदन ले जाना है आपको, एक दीप ले जाना है और बेलपत्र ले जाएं, शमी पत्र ले जाएं। इस तरह से आपको लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से भोलेनाथ हमारी कामना को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। वहां पर पहुंच करके सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते जाइए गणेश जी के स्थान पर, फिर माता कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर। दोस्तों ये कटी भाग जो है ये माता रानी का हस्तकमल है, ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ये शिवलिंग है। फिर आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते हुए नंदीश्वर पर भी जल समर्पित कर देंगे और श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से शिवलिंग पर सारा जल समर्पित कर देंगे। अगर आपको ऐसा, और दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, तो भी पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आपको गलत सपने आते हैं कि मुर्दे जल रहे हैं, कहीं कोई भय लग रहा है, आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को मैं वहाँ नहीं भेजूंगी, मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कर ना दे, या मैं अपने पति को बाहर नहीं भेजूंगी कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये भय के लिए भी पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को जरूर करिएगा। 7 स्थानों पर चंदन लगाना है आपको। चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, चंदन का लेपन शिवलिंग पर लगाना है। पहले त्रिपुंड बना दीजिए तीसरी उंगली से इस तरह से, फिर चंदन का लेपन कर देना है 7 इस तरह से शिवलिंग पर चंदन का लेपन कर देना है इस प्रकार से। श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते जाइए और इस तरह से चंदन का लेपन कर देना है। तो पहला स्थान ये शिवलिंग हो गया। दूसरा स्थान लगाना है दोस्तों गणेश जी का ये स्थान है, और तीसरा स्थान कार्तिकेय जी के पर, फिर चौथा स्थान अशोक सुंदरी माता, 5वां स्थान तो जलाधारी पर, ये गोल जलाधारी है यहाँ पर, और 6वां स्थान आपको कहाँ लगाना है, जो जलाधारी ये बह करके जल जो नीचे बह करके जा रहा है इसके ठीक विपरीत जहाँ मैं बैठी हूँ इस तरह पर, इस तरह ये बिल्कुल पीछे विपरीत यहाँ लगा देना है। और 7वां स्थान बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि जो नंदी के सींग हैं इस पर पितरों का स्मरण करके इन दोनों सींगों से लगा देना है। और फिर आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। श्री शिवानमस्तुभ्यम, श्री शिवानमस्तुभ्यम। दोस्तों बेलपत्र कभी खाली समर्पित नहीं की जाती, या चंदन लगा दीजिए या चावल लगा दीजिए। इस तरह से बेलपत्र दोस्तों बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों फिर चावल समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से चावल समर्पित कर देने हैं।
मीठा लेकर के गए हैं, मीठा समर्पित कर दीजिए और एक दीप। दोस्तों ये उपाय केवल और केवल मात्र अमावस्या के दिन ही किया जाता है। इस तरह से पहले आप एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए और वहीं पर थोड़ी देर बैठ जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपने पितरों को मुक्ति की कामना करते हुए पूज्य गुरुदेव का कहना है कि अगर कोई भूल से भी इन 7 स्थानों पर अमावस्या के दिन चंदन लगा देता है तो भोलेनाथ पितृलोक में आपके पितरों को मुक्ति प्रदान करते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आप ये उपाय जरूर करिएगा और जो कोई भी आपका डर है, भय है, वो सब दूर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों अब दूसरा उपाय किस प्रकार से करना है दोस्तों, चलिए जानते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, एक तांबे का कलश भरना है अपने रसोई घर से, जिसमें से आप जल पीते हैं, जिस परिंदे से, उसमें से। और इसमें चाहिए दोस्तों आपको शहद। इस तरह से आपको शहद ले लेना है और चंदन ले लीजिए, चावल ले लीजिए, मीठा ले लीजिए, बेलपत्री ले लीजिए, शमी पत्र ले लीजिए, जो भी पूजा की सामग्री आप ले जाते हैं वो ले जाइए और सीधे पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर करेंगे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। और दोस्तों हमें थोड़ा सा लाल चंदन और ले जाना है, लाल चंदन का भी इसमें उपयोग होगा। और फिर आपको क्या करना है, चंदन लगाना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन नहीं लगाना दोस्तों। फिर माता रानी के हस्तकमल पर और शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देंगे। इस प्रकार से त्रिपुंड बना करके आपको फिर क्या करना है, जो लाल चंदन लेकर के गए हैं, लाल चंदन का लेपन, जहां मैं बैठी ऐसे जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में लाल चंदन का लेपन करना है। इस तरह से गीला कर लीजिएगा दोस्तों इसको। इस तरह से आपको जलाधारी के विपरीत दिशा में लाल चंदन का शिवलिंग पर इस तरह से लेपन कर देना है। इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाइए, इस तरह से आपको लेपन कर देना है। और लेपन करने के पश्चात दोस्तों फिर जो शहद लेकर के गए हो, इसकी 7 बिंदी आपको, ये जो मोटी सी लाइन है माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पर माता भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्यारी पुत्री, यहाँ पर 7 बिंदी लगानी है। चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके और हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके और हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के 7 बिंदी लगानी है दोस्तों। इस तरह से 7 बिंदी लगा करके आपको फिर जो बेलपत्री लेकर के गए हैं आप, उस पर चंदन लगा दीजिए इस तरह से और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। शमी पत्र लेकर के गए हैं, एक शमी पत्र समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। और वहीं पर थोड़ी देर बैठना है और आपको क्या करना है, जो ये शहद जो लेकर के गए हैं, इस शहद को थोड़ा सा ही लगेगा, 7 बिंदी कितनी सी होती है, जरा सी, तो आपको इसको ले आना है, उठा लाना है। इस तरह से आपको अपने घर ले आना है। और जिन बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है या आंखों में कम दिखता है, चश्मा लगा हुआ है, तो उनके लिए क्या करना है कि ये जो, और फिर दोस्तों एक चीज़ और दोस्तों ये जो नीचे पीछे आपने लाल चंदन लगाया है, इसको भी आपको एक कटोरी में उतार लाना है। इस तरह से आपको एक कटोरी में उतार लाना है, जितना भी उतरे दोस्तों, इस प्रकार से इस तरह से आपको उतार लाना है। इसको उतार करके आपको भोलेनाथ को एक दीपक लगा देना है, वहीं पर उनकी आरती कर देनी है। भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए चंपेश्वर महादेव का और हटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। और शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर, प्रदोष काल का समय हो रहा हो, तो अपने बच्चों की जिनके चश्मा लगा हुआ है, उनका चश्मा उतारने के लिए ये जो शहद लेकर के गए हैं, नैनों को, नेत्रों को ऊपर देखते हुए बच्चे ऊपर देखें
और काजल लगाते हैं, इस तरह से आपको इस शहद को बच्चों की आंखों में लगा देना है। प्रदोष काल के समय पर लगा देना है और चंपेश्वर महादेव का और हटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस तरह से ऊपर को देखते हुए बच्चों को लगा देना है। और जो लाल चंदन लेकर के गए हैं, जो शिवलिंग से उतारा है, उसको देखो थोड़ा सा निकला है दोस्तों, आप ज़्यादा सा ले लीजिएगा। इसको बच्चों के जो नैनों के नीचे जो जगह होती है आंखों के नीचे, वहाँ पर इस लाल चंदन का लेपन कर देना है शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर। दोस्तों ये उपाय आपको लाल चंदन का लेपन जो करना है, ये तो नैनों की रोशनी के लिए भी होता है और बच्चों की आंखों की चश्मा उतारने के लिए, और एक कार्य के लिए और किया जाता है, जिनके आंखों के नीचे कालापन आ गया हो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज और बताई है पूज्य गुरुदेव ने कि जो स्त्री रजो धर्म से परेशान है, रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो रजो धर्म से जुड़ी हुई, वो स्त्री जो शहद उतार करके लेके आए हैं, उस शहद को शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर चाट ले, मतलब इस शहद को चाट लेना है उन स्त्रियों को। दोस्तों उनके रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होंगी सब दूर हो जाएंगी। और ये था दोस्तों बहुत सुंदर और अचूक उपाय है, ये उपाय आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।